हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसे किस तरीके से आपको किसी भी एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। अभी आपका नजदीक में सीएसआईआर नेट का एग्जाम है, तो मेनली मैं उसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे चलूंगा। हालांकि देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो सीएसआईआर नेट और गेट और जो आपके अन्य एग्जाम है केमिस्ट्री के, तो उनका सिलेबस क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। लेकिन नेट और गेट में क्वेश्चन क्या होते हैं, उनका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, तो मैं उसको लेके यहाँ पे आपके सामने उसको रेफरेंस लेके चलूंगा और उसको रेफरेंस लेके आपको आपके साथ यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। और मेनली इस सेशन में आपके साथ में नेट की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिए भले ही सिलेबस ओवरलैपिंग है, लेकिन जो दोनों एग्जाम्स का पैटर्न है वो टोटली क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। ये आप भली बात ही जानते हैं। अब देखिए, नेट के एग्जाम में जब भी आप बैठोगे ना, तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी, एग्जाम होते ही आपको सेक्शन ए और बी में सरसरी निगाह में आपको क्या कर लेने, क्वेश्चन देख लेने। मतलब ए में तो नहीं, बी में आपको सरसरी निगाह में क्या देख लेने, क्वेश्चन यहाँ पे देख लेने। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे होने वाला है ना, क्योंकि सेक्शन बी में बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन वो नहीं पूछता है, तो जो क्वेश्चन आपसे होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब नोट कर लेना जल्दी से। 5 मिनट के अंदर आप वो 40 क्वेश्चन बहुत इजीली देख सकते हो। और 40 में, अब उस 40 में से सपोज करो आपको देखते ही 10 ऐसे लगे यार ये तो हो जाएंगे, तो एक बार नोट करने के बाद उन 10 को कर लो, तो पहले आधे घंटे या पहले 40 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जंप कर जाइए सेक्शन सी में। सेक्शन बी को साइड रख दीजिए, सेक्शन ए आपने छुआ नहीं है, और सेक्शन सी में आपको वहां पे जंप कर जाना है। और यहां पे आपको 1 आवर 30 मिनट पूरे डेडिकेट करने हैं इस सेक्शन सी को। क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, आपको 60 क्वेश्चंस की यहाँ पे, मतलब 60 क्वेश्चन आपको दिखते हैं, और उन 60 में से क्या होता है, सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूं कि आपको 60 क्वेश्चन एटलीस्ट देख लेना ही। कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले के 40 क्वेश्चन में ही यहाँ पे अटके रह जाओ और पीछे के जो आसान 20 क्वेश्चन थे उनको आप देख भी ना पाओ, एग्जाम से आने के बाद आप वहां पे रिग्रेट करो। तो ये चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है। आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो देख के मतलब एक इंट्यूशन हो जाती है कि हम इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो तुरंत उसको उस क्वेश्चन को करने में लग जाइए। और 2 मिनट, मतलब एग्जाम में जब आप क्या करते हो ना, किसी क्वेश्चन पे 2-3 मिनट लगा देते हो, तो आपका क्वेश्चन या फिर अंत की ओर को चला जाता है, मतलब उसका आंसर आने वाला होता है, या फिर आप कहीं बीच में ही फंसे रह जाते हो। अगर आप फंसे रहेगी तो तुरंत उसे भी छोड़ दीजिए, और अगर आपका आंसर आने वाला है तो उसे पूरा करके आप अगले क्वेश्चन में जंप कीजिए। सपोज कीजिए अगले क्वेश्चन में आपको लगा ये मेरे से नहीं होना है, नहीं होने वाला है, तो उस पर ज्यादा समय व्यर्थ करना ही नहीं, तुरंत अगले पे जंप कर जाइए। इससे आपका क्या होता है, वहां पे समय बचता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, 60 के 60 क्वेश्चन। अगेन मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अगर आपके ना पहले के, मतलब आपने 45 क्वेश्चन देखे, उसमें ही आपके 25 क्वेश्चन हो गए, तो उसके बाद भी आपको बाद के 15 क्वेश्चन देखना। अगर उसमें कोई इजी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये तो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा पक्का सही होगा, तो बीच में से कोई ऐसा क्वेश्चन अनमार्क कर दीजिए जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी क्या था, यहाँ पे श्योरिटी कम थी सही होने की। ठीक है, तो उसको अनमार्क करके ये वाला क्वेश्चन आप मार्क करके आइए। इसलिए सेक्शन सी में आपका क्या रहता है, 100 नंबर का वेटेज रहता है। और 100 नंबर में से अगर आपके, सपोज करो यार आपके 21 क्वेश्चन भी सही होगी, तो आपकी मतलब यहाँ पे 80 नंबर बहुत इजीली आ जाएंगे। मैं 4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं 21 ही सही मान रहा हूं और 4 आपके यहाँ पे गलत मान ले, तो 80 मार्क्स अगर आपके यहां से आते हैं। और सेक्शन बी में आप ऑलरेडी 10 सटीक क्वेश्चन कर चुके हो, तो वहां पे आपके 20 नंबर है, तो 100, मतलब आप यहाँ पे 100 नंबर का ऑलरेडी कवर कर चुके हो। इसके बाद आपको क्या देना, आपके 50 मिनट अभी भी बचे हुए हैं, और उन 50 मिनट में से आपको, आप क्या कर लीजिए, अगर आपका सेक्शन, मतलब आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन अगर सही है, तो सेक्शन ए में आप 6-7 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लोगे 20 में से। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपके 15 नंबर इस तरीके से बन जाएंगे, तो आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाओगे। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अगेन इस स्ट्रेटजी में अगर आप देखोगे ना, आपका मोर देन 70% मार्क्स जो आपका आ रहा है सेक्शन सी से आ रहा है। और सेक्शन सी आपका क्या रहता है, मेनली मैं आपको सही मायने में बताऊं तो एग्जाम को क्लियर करने का क्या रहता है, थोड़ा सा मतलब एक दरवाजा होता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक में एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि देखिए कुछ टॉपिक बहुत इजी हैं, जैसा आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है, सिन एंटी एलिमिनेशन करना है। ठीक है, सिन एलिमिनेशन करना है, एंटी एलिमिनेशन करना है। एनजीपी के गिने चुने एग्जांपल है, उन्हीं में वो बार बार घुमाता रहेगा, तो वो आपको आना चाहिए। कुछ एक रिएक्शन है जो बहुत रेगुलर बेसिस पे पूछता है, अल्डोल रिएक्शन, उसकी ट्रांजिशन स्टेट, वो आपको क्लियर तरीके से आनी चाहिए। पेरिसाइक्लिक में वो बेसिक पेरिसाइक्लिक पूछता है, कई बार तो वो ये मतलब डील-साल्टर रिएक्शन ही पूछ लेता है आपको, बहुत सिंपल डील-साल्टर रिएक्शन, तो वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें आपको बिल्कुल देखते ही यहाँ पे, मतलब उनमें आप अगर श्योर नहीं भी हो तो उनको कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि उसमें मिक्सचर ऑफ रिएजेंट आपको देगा, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी।
ठीक है, और आपका लास्ट में आपने दो आंसर निकाला लेकिन स्टीरियो में आप फंस गए, तो उन क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये मत सोचना कि यार मैंने लास्ट तक आंसर निकाल दिया, अब यार दो आ रहे हैं तो इनमें मैं क्या मारता हूं, तुक्का मार के निकाल देता हूं, वो क्वेश्चन आपको निगेटिव की ओर को लेके आते हैं। ठीक है, तो मल्टी स्टेप सिंथेसिस की भी एक क्या रहता है आपका, एक ट्रिक रहती है। कई बार क्या होता है ना, हमें इस रिएजेंट का मतलब क्या, 1 2 3 4 रिएजेंट आपको दे रखे हैं, हमें मान लो पहले रिएजेंट का फंक्शन पता है, दूसरे का हमें नहीं पता है, तीसरे का हमें फिर से पता है। तो तीसरे हमें दूसरे का नहीं पता है लेकिन हमें पता है कि तीसरा, मान लो क्या दे रखा है आपको, पिनिक ऑक्सीडेशन दे रखा है। पिनिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड आपका किस में कन्वर्ट होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब इससे पहले स्टेप में पक्का ही क्या बना होगा, ये एल्डिहाइड आपका बना होगा। अब मान लीजिए एस्टर पे डाइबल डाल रखा था, ठीक है, तो डाइबल डाल के वहां पे आपको क्या बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता था और अल्कोहल भी बन सकता था, लेकिन पिनिक ऑक्सीडेशन ने क्लियर कर दिया कि पहले स्टेप में पक्का ही क्या बना है, यहाँ पे एल्डिहाइड बना। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है ना, बाद के रिएजेंट पहले स्टेप का इंफॉर्मेशन देते हैं और ये जो स्टेप है ये बाद के स्टेप के लिए यहाँ पे क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता जाता है। तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसके अलावा मैं थोड़ा अगर आपको आगे लेके चलूं, ठीक है, तो मेनली आपको उस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जहां पे मैच द फॉलोइंग रहता है। जैसे अगर मैं आपको रिसेंट का एक क्वेश्चन बताऊं, आपको ना 4 इंटरमीडिएट दे दिए थे और आपसे बोला था कि ये जो पहला इंटरमीडिएट है इसके आगे लिख दिया था स्वर्ण रिएक्शन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन का इंटरमीडिएट है। दूसरा जो इंटरमीडिएट था उसके सामने लिख दिया था रिटर रिएक्शन। तीसरा जो इंटरमीडिएट था उसके सामने लिख दिया था आपका बैकमैन ट्रांजिशन स्टेट, बैकमैन रीअरेंजमेंट की ट्रांजिशन स्टेट। इस तरीके से अब आपको इन तीन के साथ मैच करना। तो मैच वाले क्वेश्चन में अगर आपको एक भी आता है, मान लो आपको यहां पे आ गया कि यार ए का ये दूसरा वाला है, तो आप देखोगे चारों ऑप्शन में ए का दूसरा कहां दिया, इसमें आपके ऑप्शन क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन इजीली क्या जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से वो क्या पूछता है ना, आपको 3 कंपाउंड दे देगा, ए बी और सी। ए में आपको 2 हाइड्रोजन दे देगा, बी में आपको 2 मिथाइल दे देगा, सी में भी आपको 2 हाइड्रोजन दे देगा। बोलेगा बताओ भाई ए वाले का हाइड्रोजन क्या है, इनएंशोटॉपिक। वहां पे एक कॉलम में इनएंशोटॉपिक होगा, दूसरे में डायस्टीरियोटॉपिक होगा, तीसरे में यहाँ पे होमोटॉपिक होगा। अब आपको इन तीनों को मैच करना है इधर की ओर, तो यहां पे भी आपका क्या होता है, एलिमिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े आते हैं। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना आंसर टिक कर सकते हो। तो आपको उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे चूज करने हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ चीजें एलिमिनेट करके श्योर अपना टिक यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऑर्गेनिक में तो अगेन यही है भाई कि जो चीज आपने देखी हुई है उसी को करना, और या फिर जिस चीज में आप बहुत ज्यादा श्योर हो उसी को करना। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रहा है तो उन चीजों को छोड़ दीजिए। और अगेन मैं बोल रहा हूं, सिर्फ अगर आप ऑर्गेनिक करके आ रहे हो तो बहुत रेयरली है कि आपकी बात यहां पे बन पाएगी। ऑर्गेनिक और फिजिकल को आपको इक्वल वेटेज के साथ, यहां पे इक्वल इंटेंसिटी के साथ यहां पे प्रिपेयर करना है। हालांकि मैं मानता हूं कई बार क्या होता है कि हम ना 2 सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होते हो, तीसरे में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चलता है हमारा, तो वो चलता है भाई, उसमें कोई इशू नहीं है। हालांकि मतलब क्या है कि 2 हमारे क्या होने चाहिए, फिर उन दोनों में से हम मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करें और जो तीसरा वाला है उसमें से हम कुछ मार्क्स यहाँ पे क्या कर लें, निकाल लें। तो इससे हमारा क्या होता है, कट ऑफ को क्लियर करने का थोड़ा सा क्या होता है, ईजी हो जाता है। अगर 2 लेके चल रहे हो तो वहां पे आपको बहुत रिगरस मेहनत और थोड़ा सा लकी अगर आप हो तो चीजें वहां पे आपकी बन सकती हैं। अगर आपकी कोई और मतलब क्वेरी वगैरह रहती तो आप मेरे से कभी भी यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तो विज्ञान रिक्स का नंबर यहाँ पे नहीं है, वरना आप जो लेक्चर्स होते हैं उनमें देख पाओगे, स्लाइड्स में यहाँ पे नंबर रहता है, तो अपनी आप क्वेरी यहाँ पे कभी भी इन पे भेज सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलना चाहूं तो देखिए, सेक्शन सी को अगर बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, सॉरी सेक्शन सी नहीं, सेक्शन सी तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो ही नहीं सकता है। सेक्शन ए को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, अपने 10-20 मिनट ना एग्जाम के उसके लिए भी निकालना। सेक्शन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां से आप 15 नंबर में, हर बार बोल रहा हूं, अगर आप 15 नंबर वहां से खींच पा रहे हो तो वो आपकी ना, मतलब कई बार मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, तो 90-92 नंबर आके रुक जाते हैं। पिछली बार 92-91 ऐसे रुक गए। अगर उनके मतलब 10 नंबर भी आए थे सेक्शन ए में तो उनका क्या होता है, वहां पे 101 यानी कि कट ऑफ क्लियर हो जाते। तो इस तरीके से सेक्शन ए क्या करता है भाई, आपको सेक्शन ए और भी फाउंडेशन है, लेकिन सेक्शन जो ए है, सेक्शन ए क्या है भाई, आपको वो बैरियर क्रॉस करने में हेल्प करता है। तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। और कुछ क्वेश्चन तो उसमें बहुत इजी आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, ठीक है। उसके अलावा ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देता है, वो बहुत इजी है। थोड़ा सा स्पीड और ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन देता है। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो इनको टैकल मतलब इनको सॉल्व करना क्या रहता है, आसान रहता है। तो इनको आप बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा। तो यहीं पे है भाई, मतलब इतना ही है मेरी ओर से आपके ये सबमिशन की। देखिए अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, 3 सबमिशन है। पहला जो क्वेश्चन आप मतलब जिसमें आप 100% श्योर नहीं हो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के क्वेश्चन में, उसको
लीव कर देना, उसमें बिल्कुल आपको तुक्के नहीं मारने हैं, अपना मतलब मार्क निगेटिव नहीं करना है, पहली चीज। उसके अलावा जो आपके इजी क्वेश्चन रहते हैं, कौन से, जैसे आरएस नोमेनक्लेचर का हो गया, सिन एंटी एलिमिनेशन हो गया, ये जो इजी क्वेश्चन है ना, इनमें ज्यादा टाइम डिवोट करना है, ताकि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं हमारा इजी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और तीसरी चीज ये है कि आप जब भी एग्जाम स्टार्ट करो, सेक्शन बी को एक बार सरसरी निकाल से देख लो, जिसमें से 40 में से ना आप एटलीस्ट ये देख पाओ कि आप फुर्ती से कितने क्वेश्चन यहां पे निकाल सकते हो, बिल्कुल मतलब अगर आप यहाँ पे 25-30 मिनट बैठे तो आप उसमें से कौन से 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली कर सकते हो, बाकी छोड़ के आप फिर डायरेक्ट सेक्शन सी में चले जाइए, सेक्शन बी के लिए और बाद में वापस आइए। तो ये मेरा सबमिशन था। ओके, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, अगेन बोल रहा हूं कि विज्ञान वृक्ष के नंबर पर आप कभी भी भेज सकते हो और आप कभी भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CSIR नेट एग्जाम। ओके, बाय।